धन्यवाद सभापति महोदय। भारत माँ के सबसे दर्दनाक घावों में से एक वामपंथी उग्रवाद, जिसे नक्सलवाद भी कहते हैं, और वो भारत माँ को सबसे दर्दनाक घाव देने का काम किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। और ये विचारधारा जो अनुराग ठाकुर जी प्लीज कंटिन्यू। अनुराग ठाकुर जी प्लीज कंटिन्यू। ओनली यू आर गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ओनली यू आर गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सो भारत माता के सबसे दर्दनाक घावों में से एक, जिसे वामपंथी उग्रवाद भी कहते हैं, नक्सलवाद भी कहते हैं, ये दर्द देने का काम जिन्होंने किया, उनके नेता आज इसमें गंभीरता से चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। लेकिन हमारे नेता इतने गंभीर थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को भारत की जड़ से खत्म कर देंगे, जड़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। उसको करके दिया। और ये दिखाता है कि 31 मार्च कल है, लेकिन उससे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर कोई आया है तो अमित शाह जी इस भारत के गृह मंत्री लेकर आए। ये है संकल्प से सिद्धि की यात्रा। और मैं इसलिए भी कहता हूं, बंगाल से बस्तर की बात हो, पशुपति से तिरुपति की बात हो, देश को लहूलुहान करने का काम किया तो नक्सलवाद ने किया। ये रेड कॉरिडोर 126 जिलों तक पहुंचा, जंगलों में इसकी आग जलती रही, और इस नक्सलवाद के आगे किसी ने सरेंडर किया तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। और एक नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण में ये रेड कॉरिडोर के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम कांग्रेस कर रही थी। एक नहीं, अनेकों उदाहरण आप सबके सामने हैं। लेकिन आज 126 जिलों से कम होकर 2 जिलों से कम, और आज के दिन भी नक्सलवादियों को ढेर किया गया और अन्य नक्सलवादियों ने आज आत्मसमर्पण भी किया है। अरविंद जी कह रहे थे कि आप उनको गाड़ने की बात करते हो। हमने उनसे कहा था कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, मुख्य धारा में आ जाइए। अगर सरेंडर करेंगे तो हम आपको माफ करेंगे, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो गाड़ने का काम भी करेंगे। इसलिए नक्सलवाद मुक्त करने का काम किया। 1851 सुरक्षाकर्मी जिनकी शहादत हुई, मैं उनको श्रद्धांजलि यहां पे पूरे सदन की ओर से देना चाहता हूं। ज्योत्सना जी, आपने तो केवल कांग्रेस के नेताओं को श्रद्धांजलि देकर खत्म कर दिया। मैं किसी भी दल के नेता हो या आम नागरिक हो, 7000 नागरिकों की जान गई। और यहां तक कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस के नेता भी नक्सलवादी हमले में मारे गए, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी गंभीर नहीं हुए, केंद्र सरकार का सहयोग करने का काम नहीं किया, नहीं तो नक्सलवाद को हम बहुत पहले खत्म कर दिए होते। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये तो 1967 में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी और नक्सलवाद का जन्म हुआ। फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी तो पंजाब में आतंकवाद आया, और चाहे कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी हो। जिस बीमारी का आपका पास इलाज नहीं था, आप उसको ला इलाज कहते थे, उसका इलाज भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने निकाला, आज नक्सलवाद मुक्त करने का काम किया। जिस मर्ज की आपके पास दवा नहीं थी, उसकी दवा भी हमने दी और उसको दबाने का काम भी हमने किया है। यह है संकल्प हमारा, और सिद्धि तक ले जाने का काम दृढ़ निश्चय के साथ काम किया है। आपका नेतृत्व कमजोर था, आप सरेंडर करने का काम करते थे। आप आज गरीबी, पिछड़ापन और सामाजिक भेदभाव की बात करते। 60 साल आप लोग सत्ता में रहे, आप सरेंडर करते रहे, हमने सरेंडर नहीं किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, यही नहीं, राहुल जी आज सदन में नहीं है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कंधे से कंधा मिलाने चले गए थे। जो नक्सलवादी हमले में हमारे सैनिक शहीद हुए दांतेवाड़ा में, उसके बाद और अफजल गुरु को फांसी देने की जब सजा हुई, उसके बाद राहुल गांधी जी कहां थे? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ थे। अफजल गुरु को बचाने के लिए आपके नेता सामने आए, लेकिन हमारी सरकार ने उसके खिलाफ भी काम किया। यही नहीं,
यही नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई, सुरक्षा भी और समृद्धि भी, इस मॉडल पर हमने काम किया। आप जंगल जमीन की बात करते हैं। जल जंगल जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समन्वय, इसको भी हमारी सरकार ने बनाया। नक्सलवादी विरोधी अप्रोच को लेकर चले और हमने सड़कें भी बनाई, स्कूल भी बनाए, बैंक भी बनाए, मोबाइल भी बनाया और अपने इलाकों का विकास भी करके दिखाया है। आपने कहा कि आपकी गोली पृष्ठभूमि को देखकर चलती है, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार ने जो विकास किया उसके लिए किसी का धर्म, किसी की जाति नहीं देखी। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। ये जगदम्बिका पॉल जी हमारे बीच में बैठे हैं, माननीय सभापति जी, इनके दामाद प्रवीण सिंह जी IPS अफसर थे, झारखंड में थे, नक्सलवादियों से लड़ते लड़ते वो घायल भी, उनकी जान भी चले गई। क्या आप आज तो इस विषय पर इनको बोलना चाहिए था, परिवार ने कितना कुछ खोया है। आप कहते हैं माइनिंग वालों को, अरे माइनिंग वालों को तो दिग्विजय सिंह जी का खाता निकाल कर देखिए, सालों साल माइनिंग की, लेकिन वहां पर विकास कोई नहीं करवा कर दिया। मैं कुछ बातें यहाँ पर 67 से लेकर, मैडम मैं सिर्फ 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। 67 के दशक में इंदिरा जी की सरकार थी, IB चौहान जी ने क्या कहा, गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा ये कानून व्यवस्था का मामला है, इसे स्थानीय पुलिस बल द्वारा रोका जाएगा, कुचला जाएगा। ये थाने का मामला है, थाने का मामला बताया था आपने 67 में, 126 जिलों में पहुंचा। 80 के दशक में राजीव गांधी जी की सरकार में उन्होंने कहा नक्सलवाद की समस्या मूलतः सामाजिक आर्थिक समानता की समस्या है। मैडम 2 मिनट में खत्म करो प्लीज, इसे विकास से हल कर लिया जाएगा। और यही नहीं, 1990 में नरसिम्हा राव जी की सरकार में कहा गया, ये बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में पहुंच गया और ये कहा एक विकास की समस्या है। अरे 60 साल आप सरकार में रहे तो क्या करते रहे आप लोग? अनुराग जी, यही नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार में नक्सलवाद चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और ये भी कमजोरी अपनी दिखाते गए और कहते कि नक्सलवाद अब तक देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। मैं कहना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी ने जो आपके ही गृह मंत्री के बारे में कहा, जब दांतेवाड़ा का अटैक हो, उन्होंने कहा ऑपरेशन ग्रीन हंट की रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। माओवाद समस्या केवल सैन्य समस्या से हल नहीं होगी। पी चिदम्बरम इंटेलेक्चुअल एरोगेंस से ग्रस्त है। गंभीर विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी।